अगेन वेरी गुड मॉर्निंग एट्थ क्लास। नाउ वी विल अंडरस्टैंड द एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स। मैं आपको एक आइडिया दे दूंगी कि आप ये हमने कैसे सॉल्व किया है। फर्स्ट क्वेश्चन में बेटा आपको एक रेक्टेंगुलर, एक स्क्वायर और एक रेक्टेंगुलर फील्ड दे रखी है। आपको बताना है क्या उनका मेजरमेंट सेम आता है, तो आप उसका पेरीमीटर निकालेंगे और एरिया निकालेंगे। तो उसको आप बता देंगे कौन सा बिगर है और कौन सा स्मॉलर है। सेकंड में बेटा इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको समझाया था कि हाउस बना है, उसके साइड पे गार्डन है, तो आपको बताना है कि वो गार्डन की जो बाउंड्री है वो कितने कॉस्ट करेगी। अगर मैं उसमें एक स्क्वायर फीट में अगर मैं 55 रुपीज़ लग रही हैं तो पूरे में कितने लगेंगे। तो फर्स्टली हम पूरे का निकालेंगे, तो उसमें से हाउस वाला जो एरिया है आपका रेक्टेंगल का वो माइनस कर देंगे, तो आपको बाउंड्री का मिल जाएगा, गार्डन का आ जाएगा। तो हमें एक का पता है, तो पूरे का उसमें से डिवाइड करके हम जो है पूरे का आंसर हम निकाल सकते हैं मल्टीप्लाई करके। उसके बाद जो है थर्ड क्वेश्चन में आपको एक कैप्सूल की शेप दे रखी है, यानी कि दो आपके क्या हो गए, आपके एक तो बीच वाला तो रेक्टेंगल हो गया और दो आपके सेमी सर्कल्स हो गए। तो आप क्या करोगे, इस सबको जो है फिर लाइन में प्लस कर दोगे पेरीमीटर्स निकाल के, और आपका पूरा पेरीमीटर ऑफ गार्डन आ जाएगा। फोर्थ में भी बेटा सेम है, आपको एक फ्लोरिंग दे दी है जिसकी पैरेललोग्राम की शेप है, और आपको बोला गया है कि उसकी हाइट भी दे रखी है। तो आपको पैरेललोग्राम का एरिया निकालेंगे, और उसके बाद नंबर्स जो है मैंने आपको समझाया था कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ फ्लोर अपॉन में जो एक के लिए आपको दे रखा है उस हिसाब से आपको पता चल जाएगा कितनी टाइल्स वहाँ पे लगेंगी। फिफ्थ क्वेश्चन में बेटा आपको शेप्स दे रखे हैं, आपको इनका फाइंड करना है। आपको इनका क्या फाइंड करना है, आपको इसका टोटल यानी कि आपको पेरीमीटर्स फाइंड करने हैं। तो हम कैसे करेंगे, देखो सबसे पहली बात आपको फर्स्ट जो है आपको पूरा सेमी सर्कल दे रखा है, तो आपको डायमीटर दे रखा है, रेडियस निकाल लेंगे। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला पाई आर होता है, उसके थ्रू आप निकाल लोगे, प्लस जो डायमीटर है वो एक्स्ट्रा तो वो प्लस कर दोगे। सेकंड में क्या करोगे बेटा, डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल लोगे, उसके अंदर क्या करोगे, सर्कमफेरेंस निकालने के बाद आपको जो है टोटल डिस्टेंस कवर, तो ऊपर की भी सारी बाउंड्रीज इसमें प्लस करनी पड़ेगी तो आ जाएगा। थर्ड में आप सेमी सर्कल का तो निकाल लोगे, प्लस नीचे की जो बाउंड्रीज है उनको भी उसमें ऐड करना पड़ेगा, तो उसको ऐड कर दोगे तो आपका पूरे का पेरीमीटर आ जाएगा। पेरीमीटर का मतलब तो बाउंड्रीज ही होती है ना, तो आराम से आप निकाल लोगे। 11.2 में बेटा सेम है, देखो 11.2 में आपको ट्रेपीजियम की शेप दे दी है और आपको उसका एरिया फाइंड करना है। तो ट्रेपीजियम का फॉर्मूला हमें पता है और हम उसका एरिया इजीली फाइंड कर लेंगे, हाफ a प्लस बी इंटू हाइट। सेकेंड जो है बेटा आपको सेम क्वेश्चन है, ट्रेपीजियम का जो है एरिया फाइंड करना है, तो वो हम फाइंड कर लेंगे फॉर्मूले से। अगले क्वेश्चन में बेटा आपको ट्रेपीजियम का ही दे रखा है, उसका भी आपको क्या करना है, एरिया निकालना है, तो वो हम निकाल लेंगे ईजिली। अगले क्वेश्चन में आपको कॉर्डिलेटरल दे दिया है, आपको बोला गया कि ये कॉर्डिलेटरल है ABCD, तो आपको इसका फॉर्मूला निकाला है। अब इसका हमने जो है जनरल कोऑर्डिनेटर का फॉर्मूला किया था, बिकॉज यहाँ पे कोई शेप मेंशन नहीं है, ठीक है, तो आप वो वाला फॉर्मूला इसमें यूज़ करोगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, इसमें आपको एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है। डायमीटर्स दे रखे हैं दोनों, तो सॉरी डायगनल्स दे रखे हैं, तो हाफ इंटू D1 इंटू D2 से फॉर्मूले से निकल जाएगा। इसके लिए बेसिकली बेटा आपको फॉर्मूलेज ही लर्न करनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में भी एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है। क्वेश्चन नंबर 7 आपको दे रखा है, उसमें भी आपको एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है, लेकिन इसमें आपको कॉस्ट दे रखी है कुछ टाइल्स की, तो आपको कुछ की दे रखी है, तो आपको उससे निकालने के लिए एक को उसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 जो है बेटा, उसमें आपको एक फील्ड दे दी, ठीक है, उसमें एक ट्रेपीजियम बन गया, बाद में ट्रेपीजियम का एरिया आप फाइंड आउट कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 9 में भी आपको एक क्वेश्चन दे रखा है जो कि आपका किस शेप में बन रहा है, ऑक्टागन की शेप में बन रहा है। अब ऑक्टागन का हमें फॉर्मूला नहीं पता है, तो अगर हम देखें तो यहाँ पे दो ट्राइपीजियम बन रहे हैं, तो 2 इंटू एरिया ऑफ ट्राइपीजियम हो जाएगा, प्लस बीच वाला जो पोर्शन है बेटा वो रेक्टेंगल बन रहा है, तो उसका एरिया वैसे निकाल लेंगे और एंड में दोनों को प्लस कर देंगे, तो हमारा पूरी शेप का फॉर्मूला एरिया आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 जो है बेटा, उसमें भी देखो आपको क्या दे रखा है, पेंटागन दे रखा है। पेंटागन अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा ट्रेपीजियम बन रहा है, ठीक है, दो ट्रेपीजियम बन रहे हैं आपके, प्लस ट्रेपीजियम बन रहे हैं, तो दोनों ट्रेपीजियम का फॉर्मूला लगा के आंसर निकालेंगे और उसको एंड में प्लस कर देंगे। सिमिलरली अगला क्वेश्चन जो है बेटा, उसमें ट्रेपीजियम भी बन रहा है आपका, तो उसमें जितने ट्रेपीजियम बनेंगे उन सबको जो है प्लस करके आप एंड में आंसर निकाल दोगे। अब आ जाते हैं 11.3 पे। 11.3 जो है थोड़ा सॉलिड शेप से रिलेटेड है, तो आपको क्यूबॉइडल बॉक्स दे दिया है, आपको उसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है, और सेकंड में आपको जो है फिर से एक क्यूबॉइडल बॉक्स दे दिया, उसका भी सरफेस एरिया निकालना है। आपको बताना है किसका कम है और किसका
ज़्यादा है, तो आप निकाल लोगे फॉर्मूला लगा के। सेकंड क्वेश्चन में आपको बोल दिया एक सूटकेस है जिसका मेजरमेंट ये है। अब सूटकेस है तो इसका मतलब वो कैसे होगा, किस शेप में होगा, क्यूबॉइडल होगा, तो उसका जो है आपको एरिया फाइंड आउट करना है और बताना है। अगर सरफेस एरिया इतना है तो किस वे में निकालेंगे, तो उसमें जो चीज़ हमें गिवन नहीं है लेंथ उस हिसाब से हम निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा आपको जो है फाइंड द साइड ऑफ अ क्यूब, सरफेस एरिया दे रखा है, साइड निकालनी है। तो साइड का फॉर्मूला हमें पता है, जो चीज़ निकालनी है वो एक साइड, बाकी सब कुछ एक साइड। तो उस तरीके से हम इसको कटा के सॉल्व करके आंसर निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपको एक कैबिनेट दे रखा है। कैबिनेट किस फॉर्म में होगा, आपको पता है आपका कैबिनेट क्यूबॉइड की फॉर्म में होगा, तो बस उसके सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा के आप सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है एक क्लासरूम दे रखा है, क्लासरूम दे दिया है जिसकी लेंथ ब्रेथ हाइट बता दी गई है, वो भी क्यूबॉइड होगा, तो उसको भी वही फॉर्मूला लगा के हम इसको सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद एक सिलेंडर दे रखा है और एक आपको साथ में क्यूब दे रखा है, तो दोनों का आप जो है सरफेस एरिया, आपको लेटरल सरफेस एरिया निकालना है, उसके बाद बताना है लार्जेस्ट किसका है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको सिलेंडर दे रखा है जिसकी आपको एरिया फाइंड आउट करना है, तो एरिया फाइंड आउट आप कर सकते हो, सॉरी टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, तो टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट कर सकते हो फॉर्मूला से। इस चैप्टर में बेसिकली आपको फॉर्मूलेज याद करने हैं और आपको जो है पेपर में बेटा फॉर्मूलेज लिखने भी आ सकते हैं। ऐसे 2 नंबर का क्वेश्चन आ गया कि इसका फॉर्मूला लिखिए, इसका फॉर्मूला लिखिए, तो आपको फॉर्मूलेज लर्न करने हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो भी आपको लेटरल सरफेस एरिया दे रखा है और उसमें से एक चीज़ निकालनी है। देखो इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, कोई भी आपको आंसर दे दिया कि ये एरिया है, तो आप फॉर्मूला लगा के जो चीज़ नहीं गिवन वो आराम से निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 में भी आपको रोलर है, उसका डायमीटर दे रखा है, उससे रेडियस निकालोगे, लेंथ दे रखी है, तो कर्व सरफेस एरिया आप इजीली निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10 में भी आपको सिलेंडर दे रखा है, तो आप उससे जो है उसका कर्व सरफेस एरिया फाइंड कर सकते हो। नाउ 11.4 देखो, 11.4 में आपको फर्स्ट में तो एक सिलेंड्रिकल टैंक दे रखा है, आपको बोला गया है कि क्या 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 चीज़ आपको किस किस चीज़ में निकालनी चाहिए। तो पहले अगर कितना ये पानी होल्ड कर सकता है तो वॉल्यूम हो गया, नंबर ऑफ़ सीमेंट कितने हम इसमें रख सकते हैं वो सरफेस एरिया हो गया, और अगले में अगर मैं पूछूँ इस पानी को भरने के लिए गर्म पानी से कितना पानी चाहिए तो वो इसकी वॉल्यूम हो गई। ठीक है, अगला जो है यही पूछा गया आपको वॉल्यूम रिलेटेड ही, आपको 2 कंटेनर्स दे दिए और बोला है कि एक का हाइट वगैरह दे दिया, दूसरे का हाइट वगैरह दे दिया, तो दोनों की वॉल्यूम निकालिए, जिसकी ज़्यादा कम होगी वो आपको बतानी है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी वॉल्यूम से रिलेटेड है, आपको जो है क्यूबॉइड दे दिया, उसकी वॉल्यूम उसके जो है आपको वॉल्यूम भी दे दिया, तो उसकी हाइट निकालिए। तो फॉर्मूले से आप लगाओगे, हाइट जो गिवन नहीं है उसको एक साइड, बाकी सब एक साइड, और सॉल्व करके आप हाइट का आंसर निकाल लोगे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या दे रखा है, लेंथ दे रखी है क्यूबॉइड की, ब्रेथ दे रखी है, हाइट भी दे रखी है, वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है, तो वॉल्यूम आप निकाल लोगे। क्वेश्चन नंबर 5 में वॉल्यूम दे रखी है, रेडियस दे रखा है, डायमीटर दे रखा है, तो डायमीटर से रेडियस निकाल लोगे हाफ करके, और आपको हाइट फाइंड आउट करनी है, तो हाइट को एक साइड, बाकी सब चीज़ें एक साइड, सॉल्व करके आंसर निकाल लेंगे। अगले में भी सेम है बेटा, वॉल्यूम निकालनी है सिलेंड्रिकल टैंक की, तो सिलेंडर का फॉर्मूला लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में अगर ईच क्यूब इज डबल होता जाएगा तो उसका सरफेस एरिया बढ़ेगा, तो यस बिल्कुल बढ़ेगा। ठीक है, उससे 4 गुना ज़्यादा हो जाएगा और उसका जो वॉल्यूम होगा वो 8 गुना ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 8 है, आपको एक क्यूबॉइडल दे दिया है जिसमें बोला है 60 लीटर पर मिनट में जाता है, पर मिनट में जाता है, तो वॉल्यूम क्या होगी जब इतना होगा, तो आप उसको जो है मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लोगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आप कर लोगे, इसमें बेसिकली फॉर्मूलेज लर्न करने हैं, तो अब अच्छे से काम कीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट।